नमस्कार। आप सभी को डी न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का और उनके नेताओं के घमंड का। इस बार 2024 के इलेक्शन में झूठे नैरेटिव के साथ जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रचार किया और उसके बाद जिस तरह का घमंड दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान में एक नया वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला पीएम आया है। आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जिस दिन इन्होंने 99 सीट हासिल की, ये इंडी अलायंस के सबसे बड़े पार्टी होने के नाते उसके बाबूजी बन गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जो तेवर थे राहुल गांधी जी के, वो ऐसे थे जैसे कि एक प्रधानमंत्री बन गए। कोई बात नहीं। उनके एक धुरंधर स्पोक्स पर्सन है पवन खेरा साहब, वो अंजना ओम कश्यप के एक डिबेट शो पे पहुंचे और वहां पे एक एग्जिट पोल करने वाली कंपनी के एक सदस्य थे। उनसे जिस तरह से उन्होंने बदतमीजी की नेशनल टेलीविजन पर, उससे ज्यादा शर्मनाक कांग्रेस के लिए कुछ नहीं हो सकता। जिस तरह से खड़गे साहब ये बोलते हैं कि 199 सीट पर हम विजयी हैं और 240 सीट पे नैतिक हार है बीजेपी की और उनको इस्तीफा देना चाहिए। क्यों भाई, अपने क्रांतिकारी नेता को पीएम बनाना है, क्यों दे? आपने 2004 से लेकर 2024 तक कभी भी 240 सीट पाए हो? एक जयराम रमेश साहब है, बहुत ही कद्दावर नेता है, बहुत अच्छे नेता है, लेकिन उन्होंने जिस तरह से पोलिंग बूथ, ईवीएम और काउंटिंग पर क्वेश्चन उठाया, उसके बावजूद भी, सबूत नहीं देने के बावजूद भी, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो राहुल गांधी के सबऑर्डिनेट बन के प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैनेज कर रहे हैं, उतने बड़े नेता को शोभा ही नहीं देता। राहुल गांधी जी एक मिनिस्टर भी नहीं रहे कभी, लेकिन वो खड़गे साहब से ज्यादा वैल्यूएबल है। अब चलिए मैं चलता हूं प्रियंका गांधी जी पर, जिन्होंने अपने तेवर ही बदल दिए हैं बात करने के। आप सभी ने फॉल्स नैरेटिव पे लड़ाई लड़ी है। अगला विधानसभा चुनाव इस देश में जहां भी होगा, वहां पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जमानत जब्त हो जाएगी, इंडिया अलायंस के नेताओं की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि आपने कुछ प्रॉमिसेस ऐसे कर दिए नादान वोटरों को जो नहीं करना चाहिए था, या करते तो उस पर वो क्लैरिफिकेशन देते। करेक्ट है ना बात? और सबसे बढ़िया चीज कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि 31 लाख करोड़ रुपया का घाटा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर को, और ये नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के कहने पर हुआ है। इतना बड़ा घाटा है, जेपीसी क्यों मांग करते हैं? मनु सिंघवी साहब है,
और वो 1 मिनट में एक पिटीशन डाल देंगे सुप्रीम कोर्ट पर। इतना बड़ा नुकसान यदि कोई इंसान करवाता है तो आप लोगों को तो एकदम फाइट स्ट्रीट टू सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, है कि नहीं? जब आप एक छोटी सी चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हो तो आपको तो करना चाहिए। भाई इकोनॉमिक्स ना इतना सबको समझ में आता है। टोपी पहनाइए, इतना बड़ा टोपी ना पहनाइए भाइयों। और यही आपका गुरूर जो चल रहा है वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा और वो बंद हो जाएगा 9 तारीख को। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं, नहीं है, जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।